गया और लोग जो भाग रहे डर के मारे कहीं उनके ऊपर गाड़ी ना चढ़ा दे। जानी मोदी कितना झूठ बोलोगे, कितना लोगों को तरसाओगे, ये गलत बात है। जिनको विकास करना नहीं आता उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुसलमानों का गठजोड़ है 55 सीटों पर, जहां पर अभी चुनाव सेकंड चरण में 14 तारीख को होने कि ये लूट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अरे भैया, चोर की दाढ़ी में तिनका, तुम जैसे खुद हो वैसा ही दूसरे लोगों को सोचते हो। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए। जिस तरह से मोदी थके थके से और खत्म से नजर आ रहे हैं, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जुनून भी उत्तर प्रदेश के अंदर खत्म नजर आ रहा है। वो नफरत की राजनीति वो कहीं किसी के मतलब कहीं गौशाला में घुस गई है या सांडों की वजह से कहीं घुस गई है, खेतों में कह नहीं सकते, लेकिन इससे भी गंदी शब्दावली का इस्तेमाल कर सकता था लेकिन नहीं किया। आज ताज्जुब जब हो जाता है जब एक वीडियो वायरल होता है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का। जी हां, मजे की बात तो यह है कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं उस वीडियो में ऐसी कुछ सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं जो सच्चाई वाकई में है और अपना आकलन एक राजनीतिज्ञ होने के नाते पेश कर रहे हैं। यह तो मानना होगा कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में कामयाब भारतीय जनता पार्टी के वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने धर्म को बराबर बना के चला है। मध्य प्रदेश में कभी भी हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए। शिवराज सिंह चौहान अगर प्रधानमंत्री होते तो ज्यादा बेहतर होते। शिवराज सिंह चौहान की पकड़ भी है समाज पर और सब कुछ है, लेकिन इनका भी पोल पट्टा है, वो बाद में खोलूंगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो हैं आज चर्चा का विषय मीडिया पर बन गए, अपने एक बयान को देकर के फंस गए। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको निकाल देगी। क्यों निकाल देगी, किस लिए निकाल देगी, ये बयान भी हम बताएंगे। शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, तो कुछ अतरंग पल थे कार्यकर्ताओं के साथ जिनके साथ बात कर रहे थे। एक कार्यकर्ता ने पूछा कि आप यूपी भी घूम करके आए, उत्तराखंड भी घूम करके आए, आपको क्या लगता है? तो शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं यूपी में तो भारतीय जनता पार्टी गई, उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी आएगी नहीं। ये वीडियो सुन लीजिए, और ये वीडियो सोशल मीडिया ट्विटर पर काफी वायरल हो रहा है, तो आप सुन लीजिए इस वीडियो को। इसके बाद करेंगे कहानी फिर से शुरू। आप उत्तराखंड से वहां से बताओ क्या यूपी उत्तराखंड के में मुझे लगता है यूपी में कोई संदेह नहीं है, उत्तराखंड में भी बीजेपी आपने सुन लिया होगा दोस्तों। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको लग रहा होगा प्रधानमंत्री मोदी और गोदी मीडिया के बनाई हुई तस्वीर थोड़ी सी अलग अलग है, जिसको देखने के बाद लॉयन ये सोचता है कि ये झूठी तस्वीर बनाई गई है। जानी मोदी कितना झूठ बोलोगे, कितना लोगों को तरसाओगे, ये गलत बात है। जिनको विकास करना नहीं आता उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। मोदी झूठ काहे को बोलता है? झूठ ना बोला कर यार, ये गलत बात है। ओ टैनी भी बाहर आ गया और लोग जो भाग रहे डर के मारे कहीं उनके ऊपर गाड़ी ना चढ़ा दे। ऐसे कुछ जो हैं वीडियो सोशल मीडिया पर मोदी साहब के मजाक उड़ाने के लिए काफी है। ये पहले प्रधानमंत्री हैं, हमारे श्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं जिनकी बुद्धिमत्ता का मजाक नहीं उड़ता, इनकी मूर्खता का मजाक उड़ता है। चाइना और पाकिस्तान सर पर बैठे हैं, लेकिन मोदी जी तका दिन चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अब पहले मोदी तय कर लें कि वो प्रधानमंत्री हैं या फिर वो हैं प्रचारक नंबर 1, प्रधानमंत्री नंबर 1। तो मतलब खिताब जो था मनमोहन सिंह लूट करके ले गए। तो भाई अब प्रधानमंत्री मोदी अपनी जो है मतलब किरकिरी करा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की किरकिरी एक बार फिर हो जाती है, जहां मीडिया में यह बोला जाता है कि कासगंज की रैली में विशाल रैली है और वहां लाखों लोग जुटेंगे, आज मेगा शो होगा मोदी का। लेकिन मेगा शो तो होता नहीं, मेगा शो की जगह
हम कुत्ता लाए हैं खाली कुर्सियां। ये भी वीडियो देख लीजिए तो मेहरबानी होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस वीडियो को ना देखें वरना उनको हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि मोदी जी कासगंज विधानसभा, जी हाँ लोधा क्षेत्र, कल्याण सिंह का क्षेत्र, जहां पर भीड़ नहीं आई, जहां भीड़ का दावा किया गया, भैया बड़ी फजीयत हो रही है, क्योंकि कल्याण सिंह के लड़के राजनाथ सिंह, बहुत सारी ऐसी एटा, कासगंज और बहुत सी सीट ऐसी हैं जहां लोधे राजपूतों का बाहुल्य है। और मोदी जी का अगर हिंदुत्व काम कर रहा था तो वहां पर भीड़ क्यों नहीं आई? मोदी जी भीड़ का इंतजार करते रहे शहंशाह आलम, भीड़ ना आई, कुछ ना आया, सब कुछ लुटा लुटा सा नजर आया। लगता था कि उत्तर प्रदेश से विदाई का समय आ गया। हाँ दोस्तों, ये वीडियो भी आपने देख लिया होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी किरकिरी हो रही है इस वक्त चुनाव प्रचार को लेकर के उत्तर प्रदेश में, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान ने करा दी, पोल खोल दी कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही, ना उत्तराखंड में ना उत्तर प्रदेश में। अभी फर्स्ट चुनाव का हमने आपके पास सर्वे डाला था, सेकंड में भी अधिकतर जाट और किसानों का समीकरण, मुसलमानों का समीकरण होने वाला है। जो सेकंड चरण में सीटें पड़ने वाली हैं वो भी 55 सीटों पर चुनाव होने वाला है, जिन 55 सीटों पर जो है आधिपत्य मतलब जाटों का है, वहां जाट, दलित और मुसलमानों का गठजोड़ है 55 सीटों पर, जहां पर अभी चुनाव सेकंड चरण में 14 तारीख को होने। अब वहां मोदी जी की क्या हालत होगी? अभी तो रैलियों में भीड़ ही नहीं आ रही प्रधानमंत्री मोदी जी के। एक रैली देखी तो लग रहा था कि लोकल रैली को वो निर्देशित कर रहे थे। हालांकि योगी जी जो हैं काफी कोशिश कर रहे हैं और इनके नेता भी जो हैं मारपीट में व्यस्त हैं। जी हां, मारपीट में व्यस्त हैं, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बढ़ाना से बीजेपी के प्रत्याशी उमेश मलिक ने बूथ के अंदर पुलिस की मौजूदगी में युवक को सरेआम पीटा। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी और तानाशाही है, जबकि आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो गुंडाराज आ जाएगा। लेकिन चलिए, कुछ कमियां रही होंगी अखिलेश यादव की। हिजाब के विरोध में चिलमबाजी हो रही है। जो लड़कियां हिजाब के विरोध में भेजी जाती हैं, गेरुए वस्त्र पहना करके उनकी चिलमबाजी करते हुए वीडियोस वायरल होने लगे हैं। ये चिलमबाज लड़कियां कौन हैं, जरा इनका पता लगाया जाए। और इनका हिजाब क्यों नहीं था, घूंघट क्यों नहीं था? हिंदू संस्कृति के अनुसार, जिस हिंदू संस्कृति की दुहाई भागवत दे रहे थे नंगे होकर के, जनेऊ पहन करके, तो महिलाओं की संस्कृति की रक्षा क्यों नहीं कर रहे बे? अबे पागल हुए हो क्या मां के? तो दोस्तों, ये थी आज की खबर, जिसमें शिवराज सिंह चौहान की वजह से भारतीय जनता पार्टी को काफी नीचा सोशल मीडिया पर देखना पड़ रहा है। और बात तो यहां तक पहुंच गई है कि चुनावी हार जब हो रही है, अब जब एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति के मुंह से बयान निकलता है और सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो भारतीय जनता पार्टी की हार तय समझिए। अभी सेकंड चरण के अभी रुझान आने बाकी हैं। रुझान तो आने शुरू हो गए जब मोदी जी की रैलियों में भीड़ नहीं आती, कुछ नहीं आता। मोदी जी के झूठ जो हैं सामने आते हैं और मोदी जी किस तरह से भाषण कर रहे हैं। और इसी बीच एक राजनाथ सिंह का बयान आता है। कांग्रेस के लोग कहते हैं मंदिर बनाने से क्या होगा, उन्हें शायद ये पता नहीं कि हम भारत की विरासत को सुरक्षित रखना चाहते हैं। जो अपनी जड़ों और विरासतों से कट जाता है, उसकी हालत कटी पतंग की तरह हो जाती है। राजनाथ सिंह का मूर्खता भरा बयान कि भारत की जो संस्कृति है इसे कौन मिटा सकता है? 70 साल में अगर नहीं मिटी है संस्कृति तो केवल कांग्रेस की वजह से नहीं मिटी है। संस्कृति मिटाना चाहती तो कांग्रेस मिटा सकती थी। जितने परसेंटेज बहुसंख्यक हिंदू थे उनको ईसाई में कन्वर्जन कर सकती थी, लेकिन हुआ क्या ऐसा? अब ये मां के, लाके, फाके, धीके, बहन के डैश डैश ये सत्ता के लिए इस तरह के बयान देते हैं एक जिम्मेदार पद पर रह के। क्या इनको शोभा देता है? और मोदी जी का तो एक टेलीप्रॉम्प्टर बन चुका है, वो मैं यहां डाल लूं, वो सुन लीजिएगा कि फूट डालो और राज करो और मिलकर लूटो। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। कांग्रेस पे आरोप लगाते रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि ये लूट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अरे भैया, चोर की दाढ़ी में तिनका, तुम जैसे खुद हो वैसा ही दूसरे लोगों को सोचते हो। तुमने तो कांग्रेस में तो कुछ बेका नहीं था ना, आपने तो सब कुछ बेच दिया।
आपने बैंक गिरवी रख दिए, स्टेशन गिरवी रख दिए, सब कुछ गिरवी रखिए। हजूर आला जाने कभी तो मर के आओगे स्वर्ग में, हिसाब देना पड़ेगा यमराज को। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कुछ व्यंग है, कुछ सीरियस न्यूज आपको मिली होंगी, अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।